हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई जब फ्लैट में घर में बिजली जल रही थी। अचानक बिजली कट गई। लोगों को लगा कि हो सकता है कुछ फॉल्ट हुआ होगा, थोड़ी देर बाद बिजली आ जाएगी। लेकिन जब बिजली नहीं आई तो पता चला कि उनका बिजली का बिल माइनस में था और ऑटोमेटिक बिजली कट गई। इस वक्त हमारे साथ रांची एरिया बोर्ड की जीएम मनमोहन सिंह हमारे साथ हैं। सर, ये पूरा माजरा है क्या? रांची में पिछले 2 सालों से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया की जा रही थी। करीब करीब यहाँ 3.5 लाख से ज़्यादा उपभोक्ताओं को जो रिंग रोड के अंदर हैं स्मार्ट मीटर लग चुका है। उसमें भी 3.25 लाख से ऊपर का प्रीपेड मोड में हम कंज्यूमर को कन्वर्ट कर दिए हैं। इसका मतलब है कि जितना उनका सिक्योरिटी है वो कन्वर्जन के दिन वो बैलेंस में हो जाता है और उनका बिल जब जब मंथली या दिन वाइज भी बन के अपडेट होता है तो उसमें पैसा घटते जाता है। ये स्मार्ट मीटरिंग की व्यवस्था झारखंड में पहली बार शुरू हुई। इसको चालू करने में कुछ तकनीकी रूप से समस्याएं भी आई। ये नया चीज़ था, इम्प्लीमेंटेशन में भी देरी हुई। अब ये रेगुलर है, सिस्टम में चल रहा है। पिछले कई महीनों से लगातार 99% उपभोक्ताओं का बिल बन रहा है। बीच में जो हमारा ऊर्जा मित्र का इंटरफेरेंस था, जो जाता था रीडिंग था, वो बंद हो गया है क्योंकि हर एक मीटर में सिम लगा हुआ है। ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम सर्वर रीडिंग कलेक्ट करता है, बिल प्रोसेस होता है और 1 तारीख 2 तारीख को मंथली बिल उनको बन जाता है कंज्यूमर के। कंज्यूमर को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी जाती है और एसएमएस के द्वारा भी सूचना जाती है। लेकिन जो बिजली अचानक से कटने वाली मामला इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये बिजली ये जो व्यवस्था लागू होने में थोड़ा सा समय लगा और उपभोक्ता और विभाग के बीच कुछ संवादहीनता की स्थिति भी रही। सारी चीज़ें उपभोक्ता समझे नहीं। अब सारा उपभोक्ता अपने बिल पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से क्लिक करेंगे चैटबॉट पे, उनको सारा चीज़ दिखने लगेगा, बशर्ते उनका मोबाइल नंबर मेरे सिस्टम में अपडेटेड हो। हाँ, ये एक समस्या है। वो करीब 15% उपभोक्ताओं के पास। जनवरी के आसपास हमने लगातार 2 महीना इसके लिए कैंप भी लगाया था और हमको लगता है 30,000 से ज़्यादा का ये मोबाइल नंबर अपडेशन हुआ है। और 1-2 दिनों के बाद फिर 15 दिनों का एक स्लॉट में हम लगा रहे हैं। डेली कहीं न कहीं मोबाइल नंबर अपडेशन और बिलिंग का यदि गड़बड़ी हुआ है, जहाँ मैनुअल एंट्री का प्रावधान था वहीं बिलिंग में गड़बड़ी हुआ है, तो उस सब के समस्या के निदान के लिए 1-2 दिनों के बाद 15 दिन का शेड्यूल हम लोग पेपर में या डिफरेंट जो है न्यूज का मोड है उसके माध्यम से पब्लिक को हम बताएंगे, लोकेशन डेट वाइज। तो उसमें जो है उनका मोबाइल नंबर अपडेट कर लेंगे ताकि जब बिल बने उनको सूचना व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से हो जाए। जिनके पास मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं था उनको पता नहीं चला। महीनों से बिल बन रहा है, बैलेंस नेगेटिव हो गया, इसका मतलब वो ओवरड्रॉल कर रहे हैं जितना उनका पैसा जमा था। बिजली हम लोग भी खरीद के देते हैं, विभाग भी, इसीलिए बिजली का रेवेन्यू का कलेक्शन भी हमारी जिम्मेदारी है और उपभोक्ताओं का भी एक ड्यूटी है कि वो मामला मैं मानता हूँ। तकनीकी मामला ये है सर, जैसे कि मान लें कि किसी के घर में स्मार्ट मीटर है, 200 यूनिट फ्री बिजली की व्यवस्था है, तो कैसे चीज़ें कैलकुलेट होती हैं? देखिए, अब तो मंथ का डे फर्स्ट का 12 जैसे 12 बजे के बाद रात को डेट बदलता है, तो मंथ जैसे बदलता है वो रीडिंग उसमें ऑटोमेटिक स्टोर है, उसी रीडिंग पे बिल बनता है। तो 12 तारीख को एक जो 31 या 30 से 12 बजे जो बदलता है दिन, अगला महीना भी दिल बदलने का जो भी है वो एग्जैक्ट उस टाइम का रीडिंग आता है मेरे सिस्टम में, उसी पे बनता है। और जो सरकार का प्रावधान है 200 यूनिट का, उस हिसाब से देखता है। जिसका 200 यूनिट का बिल है उसका बिल भी दिखाएगा कि सारा पैसा एडजस्टेड है। मतलब 200 यूनिट का मान लिया कम के जितना बिल है बिल बनाएगा और बाकी वही अमाउंट सब्सिडी में दिखा के वो जीरो हो जाएगा। लेकिन आप कट जाता है, पता नहीं चलता है, उस समस्या के बारे में बात कर रहे थे।
तो उसमें केवल एक ही कारण है कि उन उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, जिस कारण उनको नहीं मिल रहा है। इस संबंध में हमारे द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके माध्यम से भी अपील किए कि ये बहुत 5 मिनट की प्रक्रिया है मोबाइल नंबर अपडेशन। एक तो नंबर है जो सेंट्रल का टोल फ्री है 9431135503, वहाँ जाए, वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, एक जो अहम जानकारी रांची एरिया बोर्ड की जीएम दे रहे हैं मनमोहन कुमार सर, वो कौन सा फोन नंबर था? 9431135503 35503 9431135503। इस नंबर से क्या हो सकता है सर? इस नंबर में मोबाइल अपडेट हो जाएगा। मोबाइल नंबर, इस नंबर में यदि बिल में कोई गड़बड़ी है तो वो भी वहाँ सुना जाता है। वो अल्टीमेटली ये स्मार्ट मीटर का ये कंप्लेन नंबर है, कंप्लेन रिड्रेसल का। हाँ, मेरी जो जानकारी कहती है कि जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है उसमें एक ब्लैक कलर का स्विच रहता है, 4 बार 5 बार 6 बार दबाएंगे तो पूरी जानकारी आ जाती है कि आज कितना। तो सर इसके बारे में लोगों को क्या बताने की कोई योजना है, क्योंकि वो उनके घर के मीटर में सब कुछ रिकॉर्ड है। ये मीटर के घर में रिकॉर्ड है, वो अपने जो हमारा है जाएंगे मोबाइल में रजिस्टर्ड होंगे तो वो हमारे उसका डैशबोर्ड पे भी सारा कंजम्पशन सब कुछ है। और उसके लिए यदि पब्लिक को, हम तो पेपर में भी छपवाए हैं स्टेज बाय स्टेज क्या क्या करने से दिखता है, यदि उनको किसी कंज्यूमर को वो करने में असुविधा हो रही है तो अपने कार्यपालक अभियंता को फ़ोन करें, वो उनको असिस्ट करेंगे। यदि नहीं असिस्ट करते हैं तो उसके लिए ये जो हम कैंप के बारे में बात कर रहे हैं, ये 15 दिन में वहाँ ये सारा एक आदमी अलग से रहेगा जो डिस्प्ले करके दिखाएगा। और आप ये कह रहे हैं, मैं एक यूट्यूब का हम सोच रहे हैं एक ब्लॉग बना के दे दें आपके अभी आपके बाद से, ताकि हम भी एक रखें और किसी को देखते हैं, वो जो आदमी आएगा आपको दे देंगे, आपको जैसे करता है, या हमारे पदाधिकारी को उसको व्हाट्सएप में भेज देगा ताकि देख के कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी सिस्टम में हमारा कोई अधिकारी है, आप उसको फ़ोन कर सकते हैं कार्यपालक अभियंता तक, वो आपको बताएगा। यदि नहीं कोई बता रहा है तो ऑब्वियस है हमको सूचित करें, मैं इसको गंभीरता से लूँगा, क्योंकि ये नए चीज़ है। इसके बारे में जितना जानकारी दे सकें ये हमारी ड्यूटी है। नया चीज़, आदमी का माइंडसेट है, उससे निकलने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो हमारी और हमारे जितने कनीय पदाधिकारी हैं ये सब की भी जिम्मेदारी है। इसलिए कुछ बुजुर्ग या फिर कह सकते हैं कि जो पुराने सिस्टम के हैबिचुएटेड हो गए थे, उनका भी सर बिजली बिल नहीं आ रहा है, तो बिजली बिल अब घर घर तो जाने से रहा नहीं, स्मार्ट मीटर सुविधा इसलिए लाए कि ये शहर के लिए इसलिए लाया गया कि बहुत शहर में अब ऐसे लोग रहते हैं जो वर्किंग हैं, टाउन में 100% एम्प्लॉयमेंट है, जो दिन में बाहर जाके ऑफिस में काम करते हैं या डिफरेंट बाहरी शहरों में या विदेशों में काम करते हैं, उनके घर का बिजली बिल समय पे बने, इसीलिए जो हम मीटर लगाए हैं। हमने कहीं पढ़ा था कि बड़े बकायेदारों को आप छूते भी नहीं हैं, छोटे लोगों को परेशान करते हैं। ऐसा नहीं, देखिए ये पहले मैं इस योजना के बारे में बता दूं कि डोर पे लगाना है ताकि हमारा यदि उस सिस्टम में कोई फंक्शन में गड़बड़ी आए तो हमारा मैकेनिक जाके देख ले, यदि उसका सिम खराब हो जाए तो उसको बदलने की प्रक्रिया करे, समझ गए, बाहर से ही देख ले, उसको कोई डिस्टरबेंस ना हो। और ऑनलाइन अपना बिल देखे, उनको एसएमएस व्हाट्सएप के माध्यम से हम उनको मैसेज कर दें बिल बना के, वो पेमेंट भी करें ऑनलाइन, उनका भी उनको डिटेल रहे। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो अपना डाउनलोड करके साइट से अपना सारा चीज़ हर एक आधे घंटे में उनका क्या कंजम्पशन रहा है, क्या मैक्सिमम डिमांड रहा है, वो तक उपभोक्ता देख सकते हैं, अपना साल भर का पेमेंट देख सकते हैं, ये सारा कुछ। इसलिए ये अच्छी चीज़ है। इसमें हमारा जो बीच में मीटर रीडर का जो भी गड़बड़ी था, मैं नहीं कहता हूँ जानबूझ के, लेकिन मैनुअल काम में कहीं भी होता है तो 0.5% गड़बड़ी की संभावना होती है।
नोट करके रीडिंग लाया, वो डाटा एंट्री किया, तो 2-3 आदमी का इन्वॉल्वमेंट है, किसी का स्टेज पे गड़बड़ी जो है अल्टीमेटली बिल गड़बड़ बनाएगा। तो उस चीज़ से निदान हमारा ये स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम से होगा। और ये जो मैं कह रहा हूँ निगेटिव बैलेंस का हमारा बहुत अभी भी 30-40% से ज़्यादा के आदमी के पास है। मैं अपील करूँगा कि उसको जमा करें पैसा, और जिनका ज़्यादा बकाया है उनके लिए किस्त का भी प्रावधान है। और ये यदि किसी का कहना कि बड़ा को छूते नहीं हैं, तो बड़ा कनेक्शन अभी भी पोस्ट पेड में है, पोस्ट पेड का है, पोस्ट पेड में है इस कारण। और बड़ा कंज्यूमर को पेमेंट देर में करते हैं तो उसको दंडात्मक शुल्क है, छोटे को नहीं है। तो समझ गए, सरकार की प्रक्रिया, हमारे रेगुलेटरी कमीशन का जो भी है निर्देश, ये सब को देख समझ के ही सारा कुछ प्रक्रिया बनाए गए हैं। सवाल, कई लोग किराए पर आते हैं तो उनसे उनका मकान मालिक कहीं 8 रुपया 50 पैसे प्रति यूनिट, कहीं 6.5, क्या है प्रति यूनिट बिजली का चार्ज? टैरिफ तो करीब 6.5-7 में पड़ता है, सब कुछ मिला जुला के। अब ये तो हमारा जो इस बिंदु पे वो तो टैरिफ वाला बता देंगे। आपके अनुसार कितना है अभी? मैक्सिमम 7 होना चाहिए, उससे ज़्यादा 6.5 से 6.75, उससे ज़्यादा तो किसी हिसाब से, क्योंकि अब किराए में हमको पता नहीं है, वो फिक्स चार्ज तो लेते नहीं होंगे, किस टैरिफ का कनेक्शन है। लेकिन ये जो मुद्दा है मेरे परव्यू के बाहर भी है, समझ गए। हमारे साथ रांची एरिया बोर्ड के जीएम मनमोहन कुमार, कई बातें साफ हो गई कि यदि आपके घरों में अचानक बिजली कट जा रही है तो आप अपना मोबाइल पर आने वाले मैसेज को ज़रूर देखें, और यदि मैसेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके बिजली जो कंज्यूमर हैं उनका फ़ोन नंबर अपडेट नहीं है। बातचीत में एक फ़ोन नंबर आपने सुना होगा, उस फ़ोन नंबर के माध्यम से आप अपना फ़ोन नंबर को अपडेट कर दें ताकि निर्बाध बिजली जलती रहे। और ये जो बड़े बकायेदारों का मामला है, ऐसे लोगों पर बिजली बोर्ड कार्रवाई करती है, फाइन वसूलती है, और कई प्रकार के फाइन वसूलती है जो आम उपभोक्ताओं के साथ नहीं लागू होता। फिलहाल सहयोगी उमेश के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।